दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीयरलेस स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज एक जो हमारी एसएलपी थी उसकी सुनवाई थी और ये एडमिशन के लिए थी, मतलब कि एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी। लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये टैग हो गई है। अब इस प्रकार से कैसे समझें इस चीज़ के लिए। ये देखो NH2 वाला जो प्रश्न था जो आज टैग हुआ है, ये एक्सपेक्टेड था, ये ऐसा होगा ही होगा। लेकिन बहुत सारे साथियों के मन में ये सवाल है कि क्या आज हमें अपना वकील नहीं भेजना चाहिए था। तो मेरा कहना है कि हाँ, भेजना चाहिए था। लेकिन फिर दूसरा सवाल ये आता है, फिर क्यों नहीं भेजा। इसका सीधा सीधा जवाब है कि हम भेज नहीं सकते थे। अब आपको कन्फ्यूज़न पैदा हो रही होगी, ऐसा क्यों है। क्योंकि ना तो आप कैविएटर हैं, ना आईए के थ्रू एकदम से नहीं जा सकते आप इसमें। तो आप नहीं भेज सकते थे, इसलिए नहीं भेज पाए। ठीक है। और भेजना चाहिए था, ये तो हाँ है, लेकिन नहीं भेज सकते थे इसका मतलब ये है कि हम भेज नहीं सकते थे, इसलिए नहीं भेज पाए। ठीक है। और बहुत सारे लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं कि जब रुपया ले रहे हो, मतलब फंडिंग ले रहे हो, तो कब खर्च करोगे। ये चीज़ आपके समक्ष है, सामने आएगी सारी चीज़ें। वो लोग कर रहे हैं, जो लीगल टीम वाले, वो बेहतर कर रहे होंगे, आपसे बेहतर कर रहे होंगे, ये तो मान लो। आपकी भर्ती है उतनी उनकी भर्ती है। ये फालतू में छीटा कसी मत करा करो। हाँ, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ये अनसेलेक्टेड भी हैं जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपका सवाल था कि भेजना चाहिए था कि नहीं। मेरे हिसाब से भेजना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं भेज पाए, क्योंकि हम भेज नहीं सकते थे, इसलिए नहीं भेज पाए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में। और ये एक चीज़ और, जैसे अब ये 8 तारीख को गया, ये पहले से ही सोलर और NH2 वाला पहले ही से था प्रश्न, तो इसमें एक्सपेक्टेड था, ये टैग हो गया। दूसरा, क्या सब कुछ 8 तारीख को ही क्लियर होगा कि उससे पहले। आप देखो, हमें अपनी कोशिश करनी होगी। जैसे 4 जून को ये आचार संहिता समाप्त होगी, और 4 जून को क्या होगा, आचार संहिता समाप्त होगी, रिजल्ट आ जाएंगे चुनाव के, तो आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जितने भी लोग हैं, सब लोग हम प्लानिंग बनाएं, और वहाँ पर 1-2 दिन धरना देना पड़ेगा, और तभी कुछ होगा। सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। भाई सीधी बात है, सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है, ये आप जानते हो। और एक मेरे को लग रहा है कि इन्वॉल्व इसलिए भी नहीं हो रही होगी कि इस समय इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन में क्या इन्वॉल्व होगी वो, तो इसलिए इलेक्शन के बाद में थोड़ा सा सोचेंगे। तो इलेक्शन के बाद में भी देखो, अब कोई बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सरकार याचियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। देखो, कार्रवाई करे अच्छी बात है, लेकिन हमें उसे प्रेशराइज़ करना है। अपनी तरफ से हम दबाव नहीं बनाएंगे तो ये मत समझो कि इतना आसान है जो आप कर ले जाओगे। हमें दबाव बनाना ही पड़ेगा, और कोई घर बैठे ये आराम से करे कि हाँ ये हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। हम सबको, लोगों को 4 तारीख के बाद जब भी, मतलब 5 को, 6 को, 7 को, या गवर्नमेंट के फॉर्मेशन होने के बाद में 1-2 दिन बाद तुरंत चला जाए और वहाँ पर इस चीज़ की मांग रखी जाए शांतिपूर्वक तरीके से। हम कोई तोड़ फोड़ करने वाले व्यक्ति थोड़ी ना हैं। हम तो भाई लेखपाल हैं, हम तो अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, और वहाँ तक अपनी बात पहुँचेगी, और तभी इन जो लोग हैं उन पर कठोर कार्रवाई संभव है। और कठोर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। अब देखो, बात ये नहीं है। अब जैसे एक चीज़ समझो बात को, जब किसी को क्लियर कट ऑफ मालूम पड़ गई कि इतनी कट ऑफ गई है, फिर तो आदमी कुछ भी कर सकता है, एक पर्सन के लिए जान दे सकता है, और वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर सकता है। आप खुद भी सोचो, जब चीज़ें बिल्कुल ब्लाइंड होती हैं तब कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कट ऑफ जाएगी क्या नहीं जाएगी। तब जो चीज़ बदलाव होता है वो एक्सेप्टेबल है, चाहे कितनी भी कट ऑफ जाए ना जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब खुल गया भेद कि भैया इतनी कट ऑफ जा रही है, फिर तो 1% के लिए भी लड़ेगा ही लड़ेगा। तो ये कहीं तक जायज़ नहीं है। पहली बात तो ये कहीं तक भी जायज़ नहीं है ये चीज़ कि भैया कोई भी व्यक्ति आए कि भैया 1% मेरा अंदर आ जाएगा तो मैं अंदर आ जाऊँगा, उसे तो मालूम पड़ गया। तो ये तो ब्लाइंडनेस खुल गई उसकी। तो इसलिए अब समझ लो और सुन लो, दोबारा से बार बार मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को, किसी भी ना तो प्रश्न में चेंज होने वाला है, चाहे कितना भी समय लग जाए इसमें। 8 जुलाई तक तो है ही, अब आप जानते ही हो 8 जुलाई को सब कुछ होगा। किसी भी प्रश्न में कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। सरकार इन्वॉल्व होगी और हम इन्वॉल्व करवाएंगे अपने दम पर। अब ये मत समझ लेना कि सरकार ऐसे ही इन्वॉल्व हो जाएगी, ऐसे ही तुम्हारा SGI को भेज देगी, नहीं भेजेगी। जब तक आप मतलब कुछ नहीं करोगे तब तक सरकार इन्वॉल्व नहीं होगी। और सरकार को इन्वॉल्व करने के लिए आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा फिजिकली। ठीक है, आपने घर से तो बैठ के सब चीज़ कर ही रहे हो, वो तो अलग चीज़ है। आपको भी फिजिकली आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस चीज़ के अंदर, और तभी सरकार एक्टिव आएगी और तभी सब कुछ होगा। और ये चीज़ लिख लो, अपने दिमाग में फिर डाल लो कि सर कोई भी रिजल्ट में या आंसर की में परिवर्तन नहीं होता है।
उसके बाद अभी तुम्हारा रिजल्ट हो गया है, आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, बस सांकेतिक रूप से ज्वाइनिंग मिलना बाकी थी, ऐसे रिजल्ट में चेंज होने लगे तो सारे एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर तो इसलिए अपने दिमाग में से बैठा लो, कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम सरकार पे दबाव बना के जो फालतू की जो एमए है तुम्हारी 566 उसके बिहाफ पर, या समझो एसएलपी के बिहाफ पर, बिना एसएलपी सुने जो तुम्हारी स्टे को कंटिन्यू किया गया है उसी को हमें तुम्हारा करवाना है, उसको हटवाना है, वैकेंट करवाना है स्टे को। इसीलिए हमको सारी चीज़ उन पे नहीं छोड़ देनी है कि वो करवा देंगे, कोई नहीं करवाएगा। हमारी भर्ती हमें ही आगे आना पड़ेगा और हर चीज़ हमें ही करनी पड़ेगी। और जहाँ तक लीगल टीम की बात है, देखो खामोशी है, बस जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन खामोशी जो होती है बहुत बड़े तूफान का आगाज़ होती है। इतना बात समझो, ज़्यादा समझ पाओगे आप तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे। और जो कुछ लोग जो याची हैं उन वो एक देखो होता क्या है, भीड़ चाल है यहाँ पर, यहीं नहीं हर जगह होती है। किसी व्यक्ति ने मैसेज डाल दिया कि ये रुपए खा गए, तो 50 व्यक्ति उसके पीछे लाइन लगा के कह देंगे रुपए खा गए, रुपए खा गए, रुपए खा गए, और ये कुछ नहीं कर रहे तो कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो ये क्या है, एक भीड़ चाल है। तो वो व्यक्ति इस चीज़ का बेनिफिट उठाते हैं, जो विरोधी हैं वहाँ पर आएंगे, मैसेज डाल देंगे, तो उसी के पीछे लग जाते हैं सारे के सारे लोग। ये थोड़ा सा आपके अंदर भी तो रीजनिंग वाला सेंस होना चाहिए, आपके अंदर नहीं है इस चीज़ का कि ये चीज़ क्या हो रही है। आज के उसमें जो आज की एसएलपी थी उसमें आप भेज ही नहीं सकते थे, तो कैसे भेज देते बताओ? क्या आप मतलब कुछ और जुगाड़ लगाते? हाँ, लेकिन मैंने ये वीडियो बनाया था तो मैंने तब भी कहा था कि उनका फालतू का वकील, ना तो सीनियर एडवोकेट है, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको आगे बढ़ा ले गया क्योंकि फेवरेबल है, मतलब अमानुल्लाह थोड़ा सा फेवर कर रहा है उसकी, सीधी बात है। अदरवाइज से रिएक्ट भी कर सकता था कि 21 नवंबर के बाद की एसएलपी क्यों ला रहे हैं भाई, तो और उसने कहा भी था हिमा कोहली ने, लेकिन वो अपनी पता नहीं क्या करके आगे बढ़ा ले गया, टैग कर ले गया। तो ये चीज़ें हैं। तो किसी पे उंगली उठाने से पहले आप और हमको सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब वेट करते रहिए 4 तारीख तक। 4 तारीख के बाद जैसे ही तुम्हारा ख़त्म होगा, सब कुछ अपनी ताकत झोंक देनी है, तभी आपकी ये तुम्हारी स्टे हटेगी, तभी आप जा पाओगे तहसीलों में। और साथियों, किसी पे उंगली मत उठाओ, अपनी बात है फंडिंग की, आप फंडिंग करते रहिए। और आपका पैसा जो हमारे जो तुम्हारे एक्स सर्विसमैन साथी हैं, वो आपका पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे। और उन्होंने कह भी दिया है, अगर आपका जैसे केस है 8 जुलाई से पहले भी समाप्त हो जाता है, तो हम आपका एक एक पैसा, एक एक पाई आपके अकाउंट में वापस कर देंगे। तो आप इस चीज़ का तो विश्वास करिए। वो मतलब ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि कोई झूठा व्यक्ति होगा। तो आप किसी के बहकावे में मत आइए। और फालतू के लोग ये कहते हैं कि रुपए खा गए, 100 रुपये के लिए घर वालों से मांगना पड़ता है, ये सब जानते हैं हम। आज किसी को आपको चाहिए ना, अगर घर वाले भी ये कह दें ना कि नौकरी लग रही है ये वाली मेरी, और मेरे को 15 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए, तुरंत दे देंगे घर वाले, सब जानते हैं हम। इस चीज़ के लिए वो मत करवाओ चीज़ें, आप जानते हैं चीज़ों को, तो आप इस चीज़ को आगे बढ़ाइए और फंडिंग करवाइए। और जिससे हमारा देखो, हम तुम्हारे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये बार बार गलत मैसेजिंग मत करिए कि आज हमने क्यों नहीं भेजा, हमारे पास रुपये थे तब भी नहीं भेजा वकील। हम भेज नहीं सकते थे इसलिए नहीं भेजा, पहली बात तो ये मैंने समझा दिया, कई बार बता दिया इस वीडियो में। और आगे चल के आपके लिए सब कुछ आपके फेवर में रहेगा। और जो चीज़ शांति होती है, मैं कहता हूँ बड़े तूफान का आगाज़ होती है, वो होगा और आपको समझ में आएगा। और हमें भी 4 तारीख के बाद पूरा इन्वॉल्व होना है फिजिकली रूप से, और इस चीज़ के लिए टारगेट पे जब तक हमारी स्टे नहीं हटेगी तब तक हटेंगे नहीं हम। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें मैंने कर दी। और सरकार जब ही इन्वॉल्व होगी जब आप इन्वॉल्व होगे, ठीक, क्योंकि ऐसे ही हर चीज़ नहीं मिल जाती, कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ती है। तो साथियों, ये सारा सार था। और किसी पे छीटा कसी ना करें, किसी पे टीका टिप्पणी ना करें, आप अपना काम है करते रहिए और आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। और कोई भी रिजल्ट बदलाव नहीं होगा, आंसर की बदलाव नहीं हो सकती, ये बात दिमाग में रख लो। फिर मैं कह रहा हूँ, सोलर वाले, ये वाले और वो वाले लोग बहुत दूर दूर सोच जाते हैं, कुछ नहीं होगा, चाहे बॉर्डर वाले हो चाहे कहीं वाले हो, कोई भी चेंज नहीं होगा। आप अपने जैसे हैं वैसे रहेंगे, बस स्टे हटवा लीजिए आप हमारी, ठीक है, यही चीज़ है और यही फाइनल है। कोई भी चीज़ ऐसे बदलाव नहीं हो जाती रिजल्ट के बाद, रिजल्ट से पहले कितना बदलाव हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब कटऑफ स्पष्ट आ गई, सब चीज़ आ गई, तो उसके बाद बदलाव होना संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसीलिए मैंने वीडियो बनाया कि आपके जो अंदर जो गलत फहमियाँ, भ्रांतियाँ फैल रही हैं, उसको थोड़ा सा दूर किया जा सकते, ओवरकम किया जा सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।